ठीक, आइए आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, जो न्यू चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर है टारगेट बैच के लिए, जो फाउंडेशन बैच है उसके लिए हमारा न्यू जो चैप्टर 2 है वो पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल जो होता है वो किसका पार्ट होता है, मतलब अलजेब्रा का जो पार्ट होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल जो होता है वो किसका पार्ट होता है, तो अलजेब्रा का पार्ट होता है। पॉलिनोमियल जो होता है वो अलजेब्रा का पार्ट होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं इस हम लोग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सारे एक एक जो टॉपिक होते हैं उसको कंसेप्ट वाइज के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल जो होता है व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो हो रहा है, कह रहे हैं ना कि यहाँ पर पॉलिनोमियल का डिफिनेशन जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन consisting of variables and coefficient. A polynomial is an expression consisting of variables and coefficient. Variable and coefficient that involves only the variables operation of the addition, subtraction, multiplication and division ठीक है, डिवीजन एंड नॉन निगेटिव, यहां से मैं इसको इंक्लूड कर ले रहा हूं। यहां पर हम लोग लिख लेंगे क्या कि ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंशिएशन ऑफ वेरिएबल्स। अब क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो पॉलिनोमियल का डिफरेंशियल में है, कह रहा है कि अब पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है दैट कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट, जिसमें क्या होता है कि वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट, जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म में बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म में बोल सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि वैसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों का कॉम्बिनेशन हो, कह रहा है ना कि दैट इन्वॉल्व्स द ऑपरेशंस। हाउ मेनी ऑपरेशंस आर देयर, तो देयर आर 4 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड नॉन नेगेटिव नंबर का जो पॉलिनोमियल होता है वो कलेक्शन होता है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आया बात समझ में। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल ऑफ कांस्टेंट, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट दैट इन्वॉल्व्स द ऑपरेशंस ऑफ द, जो किसके साथ इन्वॉल्व होता है, तो जो साइन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, उसके साथ साथ नॉन निगेटिव जो होते हैं नंबर्स भी होना चाहिए। ठीक है, नॉन निगेटिव नंबर्स भी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। आया बात समझ में। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कंसिस्ट होता है क्या, वेरिएबल टर्म एंड
कांस्टेंट टर्म। उसके साथ साथ ऑपरेशंस भी होते हैं, तो ऑपरेशन जो होता है 4 ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और उसके साथ साथ जो नॉन निगेटिव नंबर्स होता है उसका भी जो कॉम्बिनेशन होता है, कौन, पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉलिनोमियल हम लोग बात समझ गए कि पॉलिनोमियल जो होता है एक एक्सप्रेशन होता है जो कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म में। किसका, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जो पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल किसका पार्ट होता है, तो अलजेब्रा का। पॉलिनोमियल जो होता है वो किसका पार्ट होता है, तो अलजेब्रा का पार्ट होता है हमारा। ठीक है, अलजेब्रा का पार्ट होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज अ अलजेब्रा, व्हाट इज अ अलजेब्रा। तो अलजेब्रा जो हो रहा है वो क्या कहता है, ये कह रहा है कि अलजेब्रा a type of mathematics, in which letters and symbols and symbols are used to represent नंबर्स। अलजेब्रा क्या होता है, तो अलजेब्रा जो होता है कह रहा है कि टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स का क्या है, टाइप है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स एंड सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, शो करते हैं और बताते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म का जो रिलेशन होता है वही क्या होता है, मैथमेटिक्स में हमको अलजेब्रा में पढ़ना होता है। ठीक है, किसका किसका, तो कोफिशिएंट एंड जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म में बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म का जो रिलेशन होता है वो हमारा बताता है कौन सा, अलजेब्रा में हमको पढ़ना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पढ़ना होता है, अलजेब्रा में पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब अलजेब्रा, पॉलिनोमियल जो होता है वो किसका पार्ट है, पॉलिनोमियल जो होता है अलजेब्रा का पार्ट है। पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा, पार्ट किसका है, अलजेब्रा का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करें कि पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल का जो सम एंड डिफरेंस ऑफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तब देखिए पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल में अगर नंबर ऑफ टर्म का जो क्लासिफिकेशन होता है, नंबर ऑफ टर्म का जो क्लासिफिकेशन होता है, इसमें बेसिकली जो सही वे में जो साइन यूज होता है, जो ऑपरेशन यूज होता है वो किसका किसका होता है, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव, मतलब प्लस और माइनस का टर्म होता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्म एंड निगेटिव टर्म के साथ होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल आर सम एंड डिफरेंसेज ऑफ द पॉलिनोमियल्स लाइक दिस टर्म। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर जो पॉलिनोमियल्स होता है वो क्या होता है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है कि अगर 2x एंड 3x यहाँ पर हो, ठीक है, तो 2x प्लस 3x या 3y यहाँ पर कर दिए जाए। अगर दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दें चाहे माइनस का साइन लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 टर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका 2 टर्म हो गया। बट यही जो होता है अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का साइन यूज करें, जैसे 2x मल्टीप्लाई कर दें 3y तो क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो 3 2 जा 6 और x और y। ठीक है, 6y जो होता है क्या हो गया, 6y जो होगा हमारा वो नंबर ऑफ जो टर्म, फर्स्ट टर्म जो होता है वो हो गया। ठीक है, मतलब नंबर जो होता है पॉलिनोमियल्स का, जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, तो आपका सम एंड डिफरेंस, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि साइन जो होता है प्लस और माइनस का, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो होता है पॉलिनोमियल को डिसाइड करते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है वो कौन सा पार्ट में का होता है।
मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि हम लोग पॉलिनोमियल जो होता है आखिर कौन कौन से फॉर्म में रहेगा, जिससे कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये जो गिवन नंबर्स है वो फॉर्म है किसका, पॉलिनोमियल का। वो किसका फॉर्म है, पॉलिनोमियल का। आखिर कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि ये जो होता है पॉलिनोमियल ही होगा और ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल जो होता है नहीं होगा। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रूल जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का रूल जानते हैं, तो इसको मैं एग्जांपल थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इसका भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। तो एग्जांपल में क्या हो सकता है, तो एग्जांपल में हो जाएगा कुछ भी 4x² + 3x - 7। देख रहे हैं ना कि नंबर ऑफ टर्म आर हाउ मेनी देयर, तो 3 टर्म्स होते हैं, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म, जिसमें किससे हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं, किससे हम लोग डिवाइड उसको अलग अलग किए हैं, सेपरेट किए हैं। तो ये प्लस और माइनस का जो साइन होता है उसके मतलब जिसको सम एंड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात होता है कि पॉलिनोमियल जो होता है, अगर कभी भी पॉलिनोमियल जो होता है कभी भी अगर डिग्री जो उसका होता है, यहाँ पर पॉलिनोमियल में कभी भी कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है ना, कह रहा है कि इन्वॉल्व द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड नॉन निगेटिव इंटीजर। यहाँ पर कह रहा है कि नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब अगर एक्सपोनेंट में होता है, किसी भी वेरिएबल्स के अगर एक्सपोनेंट में जो पावर होता है अगर वो निगेटिव हो जाए, लाइक दिस, अगर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि 6x⁻², ये क्या होगा, ये जो होता है वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल टर्म। अब क्या करेंगे, बिकॉज ये क्यों नहीं भाई, बिकॉज द वेरिएबल टर्म, बिकॉज द वेरिएबल टर्म has a negative exponent। यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये क्यों नहीं होगा, 6x⁻² जो होता है वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो किस में है, निगेटिव साइन के साथ है। वो क्या है, निगेटिव साइन के साथ है। जबकि कह रहा है कि ये होना चाहिए जो होता है नॉन निगेटिव नंबर, मतलब निगेटिव आपका कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी वेरिएबल के पावर में क्या है, अगर एक्सपोनेंट जो होता है वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट होता है अगर वो माइनस में हो जाए तो वो पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और मैं ले रहा हूँ आप लोग के लिए, तो अगर लेटर सपोज किया जाए कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ और लिख दूँ यहाँ पर 6y² + 3y⁻³ तो ये जो होता है यहाँ ये वाला जो होता है तो पॉलिनोमियल है और ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसके जो डिग्री है वो किस में है, तो निगेटिव में है, ठीक है। और जब भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है अगर आपका निगेटिव साइन उसमें आ जाए, क्या आ जाए, निगेटिव साइन आ जाए, तो पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो पॉलिनोमियल नहीं आता है। अब सेकंड जो बात होता है पॉलिनोमियल से रिलेटेड, अब जो सेकंड बात होता है वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड, तो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर, जैसे अगर नंबर जो होता है डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल टर्म आ जाए, डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, वेरिएबल टर्म आए, तो ये भी पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं होता है, ये भी पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर एक्सपोनेंट में माइनस टर्म हो, निगेटिव नंबर हो जाए तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड टाइम मैंने क्या देखा कि अगर डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में अगर कोई पॉलिनोमियल का पार्ट हो या वेरिएबल टर्म हो तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। इसको हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर लेटर सपोज किया जाए कि 1/6x², ठीक है, 6x², तो ये क्या होगा, ये जो होता है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज ये क्या है, तो ये कह रहा है कि द वेरिएबल इज इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर,
यहाँ पर कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो होता है वो वेरिएबल टर्म है। आज जब भी डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल टर्म हो तो पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है वो क्या कौन सा टॉपिक है? तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये कह रहा है कि अगर वेरिएबल्स जो टर्म होता है पॉलिनोमियल के अंडर में, जो वेरिएबल्स टर्म होता है, अगर वो रूट ओवर में हो जाए, किस में हो जाए? वो रूट ओवर में हो जाए, तो भी वो पॉलिनोमियल का पार्ट जो होता है नहीं माना जाता है, तो भी पॉलिनोमियल का पार्ट जो होता है नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लीजिएगा, लेट अस सपोज किया जाए कि मैं किसी भी एग्जांपल का रूट वाई इज नॉट अ पॉलिनोमियल, not a polynomial because the variable term, the variable is inside the square root। ठीक है, inside the रेडिकल्स बोल सकते हैं या फिर रूट भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्या सीखा कि अगर आपको मिले पॉलिनोमियल में, अगर आपको मिले क्या कि अगर डिग्री जो होता है वेरिएबल टर्म का जो डिग्री होता है अगर माइनस में हो तो क्या होगा? वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड थिंग, जो पॉलिनोमियल का जो डिनोमिनेटर होता है अगर उसमें भी आपको वेरिएबल टर्म कोई मिल जा रहा है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और थर्ड थिंग्स पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्या है? तो थर्ड थिंग पॉलिनोमियल से रिलेटेड है कि अगर वो रूट में भी हो, चाहे रूट और रेडिकल दोनों बात जो होता है सेम होता है। क्या क्या? रूट और रेडिकल, रूट और रेडिकल, रूट्स एंड रेडिकल्स, ये दोनों बात क्या होता है? सेम होता है। मतलब अगर वेरिएबल टर्म क्या हो जाए? रूट में हो जाए तो भी वो क्या होगा? वो पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया बात समझ में कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो पॉलिनोमियल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है बात, वो जो वेरिएबल टर्म होता है, वेरिएबल टर्म कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग क्या होता है कि रूट या रेडिकल जो होता है उसमें भी आपका वेरिएबल टर्म नहीं हो रहा है। अगर वो ऐसा हो रहा है तो पॉलिनोमियल किसी भी एंगल से वो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो होता है क्या, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? तो ये बात होता है लीडिंग टर्म का। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? लीडिंग टर्म। तो बात करेंगे हम लोग कि लीडिंग टर्म आखिर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लीडिंग टर्म क्या होता है? तो लीडिंग टर्म जो होता है वो एक ऐसा फर्स्ट टर्म होता है पॉलिनोमियल का जिससे क्या कर देता है, जिससे हम लोग डिसेंडिंग या जो होता है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, आइए इसको डिफरेंशिएशन के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म इज in the polynomial when that polynomial is written in descending order is also the term. The first term is in the polynomials when that a polynomial is written in descending order is also the term and is called a leading term. ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म होता है किसका? पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है? लीडिंग टर्म होता है। पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है? लीडिंग टर्म। लेट अस सपोज किया जाए कि एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि 4x² + 3x - जो 7 होता है उसमें जो 4x² है
ये क्या होता है, कह रहा है ना कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन द पॉलिनोमियल इज रिटन एज डिसेंडिंग ऑर्डर, जब पॉलिनोमियल आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए, ठीक है, अगर ऑलरेडी लिखा गया हो, अगर उसमें फर्स्ट टर्म जो होता है वही क्या होता है, लीडिंग टर्म होता है, ठीक है, यही क्या होता है, लीडिंग टर्म होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग जो पॉलिनोमियल होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर वेरिएबल टर्म का जो हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसमें 1 है और इसमें ये तो कांस्टेंट टर्म है ही, ठीक है। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब है तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, लीडिंग टर्म होगा। यही जो होता है वो क्या कराएगा, लीडिंग टर्म्स होता है, ठीक है। यही जो होता है क्या होता है, लीडिंग टर्म होता है। और ये इसको आप लोग जानते हैं क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। और ये जो होता है वेरिएबल, एक्स जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल आपका होता है, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, तो अभी पढ़ा पॉलिनोमियल, अलजेब्रा और पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ थिंग्स जिसके अबाउट में हमको चेक करना होता है कि अगर वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। आपसे जो फाउंडेशन क्लासेस जो होता है, फाउंडेशन क्लासेस में आपसे पूछा जाएगा कि गिवन नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि पॉलिनोमियल्स होने के, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि गिवन नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है या नहीं है, आपको डिसाइड करना है। तो आपको क्या पता है कि सारे के सारे नंबर पॉलिनोमियल हैं, एक कौन सा 3 टर्म वाला नंबर छोड़कर। तो फर्स्ट टर्म जो होता है नंबर क्या कहता है कि अगर किसी भी वेरिएबल्स के पावर में अगर माइनस हो जाए तो ये पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है। ये फर्स्ट बात होता है। सेकंड बात क्या होता है, तो ये कह रहा है कि अगर किसी डिनोमिनेटर में जो होता है अगर वो एक वेरिएबल टर्म आ जाए तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड टर्म का जो हम लोग बात करेंगे तो ये कह रहा है कि रेडिकल्स के अंडर में अगर वेरिएबल टर्म हो जाए, चाहे वो कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर का जो वेरिएबल टर्म होता है, ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल लेटर का जो 26 लेटर होता है वो सारे के सारे क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। और वो वेरिएबल जब आपका रेडिकल्स या रूट में आ जाए तो भी वो पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लीडिंग टर्म है। लीडिंग टर्म में हमने क्या देखा कि जो अगर कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया हो, जो पॉलिनोमियल होता है और अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया हो लाइक दिस, ये जो होता है पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर में है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो होता है 2 है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 1 है और यहाँ पर जो होता है कांस्टेंट टर्म है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर जो फर्स्ट टर्म होता है वही क्या होता है, लीडिंग टर्म होता है। आया बात समझ में, जो फर्स्ट टर्म होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन पॉलिनोमियल का, जो फर्स्ट वेरिएबल्स होता है या जो फर्स्ट टर्म होता है वही क्या होता है, लीडिंग टर्म होता है, वही क्या होता है आपका, लीडिंग टर्म होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो बात करेंगे वो है कोफिशिएंट। वो उसका क्या होता है बात, कोफिशिएंट का। तो कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, सिंपल वे में हम लोग समझेंगे कि अगर किसी भी वेरिएबल्स के साथ जो होते हैं मल्टीप्लाई में है, कोई भी वेरिएबल के साथ जो होता है क्या है, मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल्स के साथ अगर वो मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, वो कोफिशिएंट होता है। वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। आइए कोफिशिएंट का भी डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसको इरेज मैं कर दे रहा हूँ। कोई भी नंबर्स क्या होता है अगर वो वेरिएबल टर्म के साथ और मल्टीप्लाई में है तो वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो 5 है और यहाँ पर वाई के साथ जो 2 है, ये क्या होता है, वेरिएबल कोफिशिएंट होता है। मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो गया, और वाई का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है 5 है और वाई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 है। अगर ये माइनस में रहता तो ये क्या हो जाता है, माइनस में होता है, क्योंकि साइन जो होता है कोफिशिएंट के साथ भी आते हैं, कोफिशिएंट के साथ जो होता है वो साइन भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब होता है कोफिशिएंट टर्म क्या होता है, तो कोफिशिएंट टर्म जो होता है यहाँ पर क्या कह रहा है कि इफ द वेरिएबल इज इन ए फॉर्म ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, कह रहा है कि कोई भी वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर जो होता है, वेरिएबल्स के साथ क्या होता है, कोई नंबर जो होता है अगर उसके साथ मल्टीप्लाई में है, दैट इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट टर्म, दैट इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट टर्म होता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर हमने देख रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 5 है। क्यों है, क्योंकि जो 5 है वो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो नंबर जो होते हैं मल्टीप्लाइड में होता है वेरिएबल्स के साथ, वही क्या होता है, कोफिशिएंट टर्म होता है, वही क्या होता है, कोफिशिएंट टर्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आया बात समझ में कोफिशिएंट टर्म।
कोफिशिएंट टर्म क्या होता है? तो कोई भी वेरिएबल्स के साथ अगर मल्टीप्लाई में हो, लेट अस सपोज किया जाए कि 3x² फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 5y² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x² का कोफिशिएंट कितना है? 3 है, तो ये हो जाएगा 3। y² का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। क्यों? क्योंकि y² में 4 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना होगा? तो 3 होगा, ठीक है। और 4 जो होता है बेसिकली ये कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। क्यों? क्योंकि ऑल जो न्यूमेरिकल, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोफिशिएंट समझ में आई? कोफिशिएंट जो होता है क्या होता है? किसी भी वेरिएबल टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन में होता है, मतलब कोई भी वेरिएबल के साथ अगर उसमें मल्टीप्लाई में कोई नंबर्स है, न्यूमेरिकल फिगर है, वो क्या होता है? कोफिशिएंट टर्म होता है आपका। कोफिशिएंट क्या होता है? टर्म होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री का। डिग्री मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? पावर भी लिख सकते हैं या एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डिग्री मीन्स क्या होता है? पावर या एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर कह रहा है कि द एक्सटेंट ऑन द वेरिएबल पोर्शन ऑफ ए टर्म टेल्स यू द डिग्री। कह रहा है कि एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? कि जो पार्ट जो होता है, अगर कोई भी आपका दिया हो पॉलिनोमियल्स, जैसे कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स दिया हो, तो इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट का जो मैक्सिमम नंबर होता है वही क्या होता है? आपका डिग्री जो होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि इस पॉलिनोमियल में x² का जो डिग्री है वो 2 है, यहाँ पर y² का भी जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। तो ये दोनों जो होता है वो कौन सा हो गया? ये दोनों जो होता है सेम डिग्री वाले हो गए, ठीक है। क्या हो गया? सेम डिग्री वाला। तो डिग्री का मतलब कि अगर किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर में अगर कोई नंबर है माइनस में होगा, अगर जो उसमें क्या होता है? उसके ऊपर में अगर किसी भी वेरिएबल्स के अगर ऊपर में क्या हो? डिग्री में क्या हो? अगर निगेटिव नंबर हो तो पॉलिनोमियल नहीं होता है, मतलब आपको पॉजिटिव नंबर में लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है? पॉजिटिव नंबर में लेना है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही क्या कर देता है? एक्सपोनेंट का ये करता है, जिसको हम लोग डिग्री को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डिग्री बोल रहे हैं। क्योंकि अगर वो माइनस में हो जाए तो वो पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं होगा। जब वो पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं होगा तब फिर क्या होगा? कि वो डिग्री भी रिप्रेजेंट नहीं कराएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो होता है, कांस्टेंट टर्म के साथ कभी भी जो डिग्री का बात किया जाता है वो नहीं किया जाता है। कांस्टेंट टर्म के साथ जो होता है डिग्री का बात नहीं किया जाता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बेसिकली अपने आप में क्या है? टर्म है। अपने आप में क्या है? टर्म है, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो किसी भी वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वही कांस्टेंट टर्म होता है। और डिग्री जो होता है क्या होता है? कि जो वेरिएबल्स टर्म का एक्सपोनेंट में जो पावर में हो वही क्या होता है? उसका डिग्री होता है। वही क्या होता है? डिग्री होता है। और हमेशा जो डिग्री होता है, डिग्री जो होता है हमेशा क्या कर देते हैं? कि जो हाईएस्ट होता है उसी को हम लोग लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो हाईएस्ट डिग्री होता है किसी भी वेरिएबल्स का हम लोग उसी को लेते हैं, ठीक है। आया बात समझ में यहाँ तक? अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, वेरिएबल, चलिए वेरिएबल आ गया यहाँ पर, ठीक है। वेरिएबल के बाद हम लोग कांस्टेंट टर्म पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल जो कह रहा है, कह रहा है कि ये वेरिएबल इज ए डाटा। वेरिएबल क्या है? एक डाटा है, टाइप है, व्हिच वैल्यूज कैन नॉट बी फिक्स, जिसका वैल्यू क्या होता है? कभी भी फिक्स नहीं होता है। अब बताइए, जैसे मोहन नहीं, मैं ऋषभ को ले रहा हूँ। अगर ऋषभ का नाम हम लोग जो होता है, ऋषभ का नाम अगर आने से पहले, हमारे कोचिंग में जो होता है आने से पहले अगर बात किया जाए, है ना सुरेश? अगर ऋषभ का नाम, अगर तुम लोग के यहाँ आने से पहले ऋषभ का नाम अगर अमन होता तो तुम लोग इसको किस नाम से जानता? गुड, ऋषभ अमन के नाम से। किस नाम से जानता? अमन के नाम से। तो यही जो नेम होता है, जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर होता है, वही क्या होता है? वेरिएबल्स होता है। वही क्या होता है? वेरिएबल्स होता है। क्योंकि अगर लेटर सपोज किया जाए कि x = 4 हो तो y = हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको 4 लिख सकते हैं। बस चेंज क्या होगा? तो यहाँ पर x का = 4 है, यहाँ पर y = 4 है। 4 तो भाई वही ना, चाहे वो x के इक्वल में हो चाहे वो y के इक्वल में हो, ठीक है। तो वेरिएबल वही कह रहा है कि वेरिएबल इज अ डाटा टाइप हुज वैल्यू कैन नॉट बी फिक्स, जिसका वैल्यू कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं अगर 5 का, तो ये जो भाई 5 जो होता है, 5 का तो वैल्यू फिक्स है।
5 का जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स है, क्योंकि 5 को यहाँ पर हम लोग ले जाए चाहे अदर कंट्री में भी ले जाए तो 5 का वैल्यू जो होता है 5 अदर कंट्री में ले जाएंगे तो इसका करेंसी जो होता है क्या होता है, करेंसी जो होता है ये चेंज हो सकता है, बट जो वैल्यू होता है वो 5 रुपीज़ का 5 रुपीज़ ही होगा। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म में। बट यहाँ पर कह रहा है कि वेरिएबल टर्म, तो वेरिएबल टर्म क्या होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। यहाँ पर कह रहा है ना कि वैल्यू कैन नॉट बी फिक्स्ड, उसके वैल्यू जो होते हैं फिक्स्ड नहीं होते हैं। तो फिक्स्ड किसका नहीं होगा, तो जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं, क्या होता है, जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर होता है, जैसे लेटर सपोज किया जाए ABCD, मतलब जो भी लेटर होता है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होता है, वेरिएबल टर्म होता है, क्योंकि A के जगह पर B और B के जगह पर A अगर लिखेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगा। ऐसा नहीं कि वैल्यू में चेंज होगा। ऐसा होता है क्या रिसो, होता है ऐसा? नहीं ना, नहीं होता है, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही यहाँ पर कह रहा है कि कैन नॉट बी चेंज, सॉरी कैन नॉट बी फिक्स्ड, फिक्स्ड वो नहीं होता है। तो जब फिक्स नहीं होता तो चेंज होते रहेगा, ठीक है, प्लेस टू प्लेस जो होता है वो हमेशा चेंज होते रहेगा, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल जो वैल्यू होता है लाइक दिस 1 2 3 4 5 जो 6 होता है वो क्या होता है, वो फिक्स होता है, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर कह रहा है कि अ नंबर दैट एज्यूम्ड नॉट टू चेंज द वैल्यू, कह रहा है कि आप एज्यूम करके उसको वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 बेसिकली 5 होता है, 6 बेसिकली 6 है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि 6 के जगह पर 5 और 5 के जगह पर 6 लिखूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट A के जगह पर B और B के जगह पर A कर लूँ तो ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर वैल्यू जो होता है A=5 मिले और इसको B=5 कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू में कोई चेंजिंग हमारा नहीं हुआ। तो जब वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म, और ये जो होता है हमारा वेरिएबल टर्म होता है, क्योंकि इसके जो टर्म होते हैं वो वेरिएबल टर्म में बिलोंग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका हुआ पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्या, पॉलिनोमियल का डिफिनेशन, वेरिएबल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। उसके साथ साथ जो लीडिंग टर्म होता है या कोफिशिएंट टर्म जो होता है उसको भी मैंने इसमें डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक जो होते हैं नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है हमारा क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको बताइएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को फिर से रिप्रेजेंटेशन करूँगा, फिर से आप लोगों को बनाऊँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।